पूंजीपति वर्ग द्वारा बेलगाम शोषण जारी और बढ़े। मजदूर वर्ग जो पूंजी की गुलामी में जी रहा है उसकी गुलामी और बढ़े, तो इस चीज़ के लिए और उसका अस्तित्व भी, उसका जीवन ही दुर्भर हो जाए। इन चीज़ों के विरोध में और अपने अधिकार जो हम लोगों ने लड़कर हासिल किए थे उसको पाने के लिए हम लोगों ने इस दिवस पर एकजुट होकर संकल्प लेने का प्रण लिया है कि जब तक यह लेबर कोड वापस सरकार नहीं लेती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ जुटे हैं और अपनी बात अपने साथियों से इस सिलसिले में बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना है और कैसे लड़ाई तेज करनी है, क्योंकि यह जो सरकार है यह फांसीवादी सरकार है और तमाम जो जनवादी अधिकार हैं जो इस पूंजीवाद में हमें लड़ाई के लिए वह आधार प्रदान करते हैं कि मनमानी के खिलाफ, बेलगाम शोषण के खिलाफ, अपने अभिव्यक्ति के अधिकारों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, अपने मजदूर वर्ग के साथियों से स्वतंत्रता पूर्वक संवाद करने के लिए तमाम जो चीज है जिसको लेकर हम संघर्ष करते हैं, अपने साथियों को प्रेरित करते हैं ताकि पूंजीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज हो सके। उन तमाम चीजों पर, उस संघर्ष पर रोक लगाने के लिए, उसमें अवरोध पैदा करने के लिए और हमारे शोषण को बेलगाम स्तर पर, मनमाने स्तर पर ले जाने के लिए यह जो सरकार लगातार प्रयासरत है। और आप जानते हैं कि 5 साल पहले यह लेबर कोड लागू माने कानून बना था। 5 साल तक मासा के विभिन्न संगठनों ने, मासा ने और अन्य भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया कि यह मजदूर विरोधी कोड रद्द करो, यह पूरी तरह पूंजीपति वर्ग के हाथ में मजदूरों को सौंप देना है, उसके अधिकारों को सौंप देना। तो यह 5 साल तक तो यह कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन पिछले 21 नवंबर को इस कानून को अधिसूचित कर दिया गया, यानी औपचारिक रूप से यह कानून लागू हो गया। अब उस कानून के जो 4 कोड है उसके आधार पर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें नियमावली बना रही है। हर चीज का जो वह वास्तव में कार्य रूप में, व्यावहारिक रूप से लागू कर दिया जाए। तो वह जो केंद्र सरकार ने तिथि तय की है वह 1 अप्रैल 2026 से, अगर इसका हम विरोध नहीं करते हैं, जैसे 5 साल तक रोके रहे, अगर इसका विरोध जोरदार ढंग से नहीं किया जाता है तो अगले साल 1 अप्रैल से यह पूरी तरह व्यवहार में लागू हो जाएगा। और तब जो पुराने हमारे अधिकार जो संघर्ष करके हासिल किए थे उन तमाम चीज़ों को एक तरह से फांसी मिल जाएगी, उनका अंत हो जाएगा और हमारे लिए मालिकों के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करना और दुष्कर हो जाएगा। क्योंकि नए कानून में कई तरह के ऐसे प्रावधान हैं जो हमें गुलामी के शिकंजे में कसते हैं। हमें कई चीज़ों पर जो सामान्य पूंजीवाद इजाज़त पहले देता था अपनी बात रखने का, उसके लिए भी दंड और जेल का प्रावधान है। तो साथियों, इसलिए आज का दिन हमारे लिए एकजुट होकर इसको पर विचार करने का है कि आगे कैसे इस संघर्ष को तेज किया जाए ताकि यह जो अगले साल से पूरी तरह व्यवहार में आने वाला ये 4 लेबर कोड है उनको रोका जा सके, उनको सरकार पर वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके। तो इस कड़ी में हम लोग यहाँ जुटे हैं साथियों। यहाँ पर एक सभा हम लोग कुछ देर करेंगे, विभिन्न जगहों से साथी आए हैं। अभी कुछ साथी जो हैं उनकी बस जो है कहीं दूसरी जगह भटक गई थी तो वहाँ के साथी लोग आ रहे हैं, लेकिन तब तक हम लोग यह कार्य सभा को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो है तब तक साथी भी लोग आ जाए और हम लोग इस सभा को ठीक से संचालित कर सकें। तो साथियों, अब जो मैं विधिवत इस सभा का